हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी, इस फिल्म का नाम था सिलसिला ये प्यार का। जी हाँ, ये फिल्म आई थी 1999 में और इसमें थी करिश्मा कपूर और चंद्रचूड़ सिंह, अरुणा ईरानी, जॉनी लीवर, शक्ति कपूर और अन्य बेहतरीन कलाकारों से ये सजी फिल्म थी। और एक तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मराठी इंडस्ट्री की जानी मानी डायरेक्टर। इनका जो नाम था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए लेने में। इनका नाम था श्रावणी देओधर। और इनके जो हस्बैंड थे वो मराठी इंडस्ट्री के जाने माने सिनेमाटोग्राफर थे। बहुत ही हाई रिस्पेक्ट और हाई रिगार्ड्स उनके मराठी इंडस्ट्री में थे और उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। एक्चुअली अपनी वाइफ को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया करियर में, जिसकी वजह से उनकी जो पत्नी है उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में काफ़ी उन्होंने नाम बनाया। उन्हें काफ़ी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। और जो उनके हस्बैंड थे जो कि सिनेमाटोग्राफर थे, उनका नाम था देओधर। तो वो भी काफ़ी उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था इंडस्ट्री में। और जो उनकी बेटी हैं साइन देओधर, उनको तो आप शो सारा आकाश में देख चुके हैं मेन कैरेक्टर में। और उसी शो में उनकी मुलाकात हुई थी शक्ति आनंद नाम के एक शख्स से, जिनकी फिर उनसे बाद में जाकर शादी हो गई। और एक तरीके से वो उस वक्त के काफ़ी पॉपुलर आप कह सकते हैं कपल थे टेलीविज़न के। और उन्होंने नच बलिए सीज़न 1 में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये वही महिला हैं, यानी कि ये वही श्रावणी देओधर हैं जिनकी बेटी को आप टेलीविज़न में काफ़ी अच्छा काम करते हुए देख चुके हैं। और अभी भी वो काम तो कर ही रही हैं, उनकी कुछ वेब सीरीज़ भी आई हैं। तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था जतिन ललित ने और गाने लिखे थे समीर ने, जो कि उस वक्त के दौर के काफ़ी फेमस हुए थे, काफ़ी सूदिंग गाने थे। और चंद्रचूड़ सिंह जी का जो किरदार था वो एक बड़े ही अय्याश किस्म के लड़के का था, जिनकी सेक्रेटरी बनती हैं करिश्मा कपूर। अब करिश्मा कपूर उनके साथ रहती हैं, उनको जो है गाइड करती हैं, लेकिन वो 2 कौड़ी की इज़्ज़त उनको ही नहीं करते हैं। और फिर इसी चलते चंद्रचूड़ उनकी कर देते हैं बेइज्जती, जिसकी वजह से उनको सबक सिखाने के लिए जो करिश्मा कपूर होती हैं वो थोड़ा मॉडर्न सा अवतार लेती हैं। और जब वो मॉडर्न सा अवतार लेती हैं तब चंद्रचूड़ उनको देखकर दंग रह जाते हैं और फिर अपना जो दिल है वो करिश्मा कपूर पर हार जाते हैं। हालांकि करिश्मा कपूर उनको पसंद करती हैं, और अब से ही नहीं बल्कि कॉलेज टाइम से पसंद करती हैं, क्योंकि उनको शायद पता नहीं होता चंद्रचूड़ को कि वो भी उनके साथ कॉलेज में पढ़ती होती हैं। लेकिन क्योंकि वो बड़ी ही सिंपल सी और बहन जी टाइप की उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है, जिसकी वजह से चंद्रचूड़ उनको ना कॉलेज में भाव देते थे। और फिर जब कुछ समय बीता और वो नौकरी करने के लिए बाहर निकली, तब उनकी जो नौकरी लगती है वो लगती है चंद्रचूड़ के साथ में, क्योंकि जो चंद्रचूड़ के पिता होते हैं वो अपने बेटे को थोड़ा सा लाइन पे लाना चाहते हैं, उसको थोड़े तरीका सिखाना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि ये जो करिश्मा कपूर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो बड़ी संस्कारी टाइप की लड़की है, ये मेरे बेटे के साथ में रहेगी तो मेरे बेटे की अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। और फिर क्या होता है, क्या वाकई अकल ठिकाने पे आती है? आ तो जाती है। और फिर एंड में प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। और ये दिखाया जाता है कि एक सच्चा प्यार क्या होता है, कैसा होना चाहिए, और एक लड़की की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये सभी एक तरीके से दिखाया गया था उस ज़माने में। और शायद मैं कहूँगी फ़िल्म अच्छी बन सकती थी, लेकिन फ़िल्म इतनी अच्छी बनी नहीं और फ़िल्म हो गई फ्लॉप। क्योंकि लोगों को शायद जो एक्सपेक्टेशन थी फ़िल्म से, क्योंकि जिस तरीके से हाईटेक की मदद से ऐसा प्रोमो चलाया गया था जिससे लग रहा था कि भाई डबल रोल है, लेकिन जब लोगों को पता चला
और जो फ़िल्म के कलाकार थे उन्होंने भी इस चीज़ का खंडन किया। जब ऑब्वियसली उस टाइम पर भी पब्लिसिटी वगैरह फ़िल्म की तो होती थी, तो पूछा गया था कि क्या आप करिश्मा कपूर से डबल रोल कर रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डबल रोल नहीं है। तो जब उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया और फिल्म में भी वो बात सही साबित हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा लगा, क्योंकि लोग शायद कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये देखिए, ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद हुआ होगा। हालांकि पिक्चर आप देखेंगे तो इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन आज अब इतना माहौल बदल चुका है, हाईटेक हम लोग वर्ल्ड में आ चुके हैं, एआई के हम दौर में आ गए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी आपको अजीब लगे, लेकिन अगर आप नॉस्टैल्जिया मोड पे जाना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। उस टाइम पर 90s के एरा का, लेट 90s का जो एरा था वो कैसा था और किस तरह के गाने। अच्छा, एक ना 90s के, लेट 90s में एक गाना बड़ा इंग्लिश का फेमस हुआ था, आई पी आई है। तो उस गाने का हिंदी वर्जन जो था वो इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेगा, और आपको पता ही चल जाएगा। बकायदा ये वाली जो लाइन मैंने अभी गाई है ये आपको उस गाने पे मिल जाएगी। तो ये एक इंग्लिश गाने से इस गाने को कॉपी किया गया है और जतिन ललित ने म्यूज़िक दिया है। तो अक्सर हम लोग जो हैं, कॉपी का जो टैग है करने का, वो हम एक पर्टिकुलर म्यूज़िक डायरेक्टर पे 90s के लगाते हैं। लेकिन भाई हर कोई इंस्पायर होता है, लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी जो अक्ल लगाकर कोई चीज़ कॉपी की जाती है तो वो सक्सेसफुल होती है, और नहीं की जाती तो वो नहीं होती। क्योंकि ये गाना भी कोई इतना बड़ा हिट नहीं हुआ था। इंग्लिश में तो ये गाना हिट था, जैसे कि उस टाइम पर आमा बाबी गर्ल काफ़ी फेमस हुआ था गाना, और बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। तो उसके तर्ज पर भी एक जो था, एक हिंदी सॉन्ग बनाया गया था। शायद उसमें मनीषा कोइराला और अक्षय खन्ना थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो गाना भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि अब कई बार नई चीज़ें कैच करती हैं, कुछ गाने जो कॉपी किए जाते हैं इंग्लिश गानों पर। और उस ज़माने में तो काफ़ी इंग्लिश की धुनों पर हिंदी गाने बनाए जाते थे, और उसमें से कुछ कामयाब भी होते थे। तो ये अपने अपनी, हर चीज़ की अपनी एक डेस्टिनी होती है। तो इसी वजह से वो गाना भी हिट नहीं हुआ, और ये जो फिल्म सिलसिला है प्यार का है का जो गाना था वो भी हिट नहीं हुआ। हालांकि आप पहचान जाएंगे अगर आप उस एरा के हैं और आपने ये फिल्म देखी होगी। अब मैं बात करूंगी चंद्रचूड़ के करियर की। तो चंद्रचूड़ का करियर 90s में काफ़ी अच्छा चल रहा था। क्या ऐश्वर्या, क्या करिश्मा, क्या तब्बू, हर एक बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ जो थे काम कर रहे थे चंद्रचूड़। एक्चुअली चंद्रचूड़ ने प्रीति जिंटा के साथ भी काम किया है क्या कहना मूवी में, जिसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ साल भर पहले ही। तो बहुत सारा काम चंद्रचूड़ का चल रहा था, लेकिन एकाएक फिर वो गायब हो गए, और अब वो थोड़ा बहुत दिखने लगे हैं। एक वेब सीरीज़ आर्या जो सन 2020 में आई थी सुष्मिता सेन की, उसमें चंद्रचूड़ सेन दिखे थे, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अब वो सोशल मीडिया के सामने दिखने लगे हैं। मैं क्योंकि पहले भी उनके बारे में बात कर चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा बात करूँगी नहीं, लेकिन काफ़ी रहस्यमय तरीके से उनका जो करियर है वो काफ़ी तरीके से जो है वो ख़राब हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारी बातें हैं। अब हो सकता है वो भी आकर बताएं, क्योंकि क्या होता है, रियलिटी तो कोई भी नहीं बताता है किस पर क्या बीतती है, क्या एग्जैक्टली क्या कोई फेस कर रहा होता है, किस तरह का प्रेशर बॉलीवुड में कलाकारों के ऊपर डाला जाता है जो बाहर से आए होते हैं। क्योंकि जो ये बड़े बड़े बॉलीवुड के ठेकेदार होते हैं, इनको इनसिक्योरिटीज़ शुरू हो जाती हैं, तो फिर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जो है वो कम करने के लिए फिर वो किस तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं, वो तो आप सबको आज की तारीख में पता ही है। तो वही वाली बात है कि बहुत कुछ चंद्रचूड़ ने भी देखा, जिसकी वजह से उनका करियर बीच में ही वो गायब हो गए। और अब जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हैं तो अब वो दिखने लगे। बट एक्चुअल में अगर थोड़ा वो और आगे जाते और अच्छा काम करते
तो काफ़ी उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता था, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो काम कर रहे थे। जैसे शाहरुख खान के साथ उन्होंने जोश मूवी में भी काम किया था, जिसमें ऐश्वर्या थी। और मतलब कि बंदे में पोटेंशियल तो थी, पर क्या कह सकते हैं, जिसका जितना लिखा हुआ होता है उतना ही उसको मिलता है। हमें यही कहकर खुद को समझाना ही पड़ता है। अब मैं बात करूँगी करिश्मा कपूर की। तो करिश्मा कपूर की उस टाइम पर 90s के एरा में जो फ़िल्में थी वो काफ़ी चलती थी। जैसे कि 99 में ही करिश्मा की बीवी नंबर 1 भी आई थी, और करिश्मा जिससे काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी। आई थिंक 90s का जो एरा था वो ज़्यादातर करिश्मा के नाम ही था। मैंने करिश्मा के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, उनकी शादी पर भी मैंने बात करी है। और मैं समझती हूँ कि जो कपूर ख़ानदान में, मतलब आप कह सकते हैं कि अक्सर क्या होता है, ख़ानदान में एक ही बंदा सक्सेसफुल होता है और वही जो है अपने पूरे परिवार को हेल्प करता है। कुछ ऐसे चंद परिवार होते हैं जिसके ज़्यादातर सभी जो सदस्य होते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी से अपना एक मुकाम बना लेते हैं। तो ऐसे में जो कपूर ख़ानदान है, आपको पता ही है, पृथ्वीराज कपूर, उनके बेटे, फिर उसके बाद जो जनरेशन आई है, अब रणबीर कपूर हैं। अब रणबीर कपूर कितना आगे, अभी उनकी फ़िल्में आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिबलिंग्स की, तो ठीक है, कपूर परिवार में मेजॉरिटी सबके सब अपना इंडस्ट्री में नाम बना चुके हैं और नाम उन्होंने बनाए भी हुए हैं। लेकिन हर परिवार में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि आमिर खान है, तो आमिर खान के अलावा और उनका कोई भी रिश्तेदार जो है वो बॉलीवुड में इतना सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, उनके पिता चाचा ज़रूर थे, वो फिल्में बनाते थे, लेकिन जब आमिर खान आए तो उसके बाद फिर कोई भी नहीं आया। उनके जो भाई हैं फैज़ल खान, उनका तो किस्सा आपको पता ही है क्या था। बहुत सारे, मतलब अक्सर ये होता है कि एक ही शख्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है, और जो दूसरे होते हैं उनको उस लेवल तक की नहीं मिलती है। एक ही को मिलती है, बाकियों को थोड़ी थोड़ी मिलती है। अब कई जो लोग होते हैं, स्पेशली जो सिबलिंग्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कपूर ख़ानदान की सिबलिंग सिस्टर के ऊपर, जैसे करिश्मा और करीना के ऊपर, तो आप गौर करेंगे जब करिश्मा ने अपनी करियर को गुड बाय किया शादी के बाद, उस टाइम पर ही जो है करीना ने टेक ओवर कर लिया। क्योंकि जब करीना ने बॉलीवुड में अपना लॉन्च किया उस टाइम पर भी करिश्मा काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, उनकी फ़िल्में आ रही थी, वो काम बखूबी से कर रही थी। लेकिन जैसे ही करिश्मा शादी करती हैं उसके बाद करीना पूरे तरीके से दमखम के साथ इंडस्ट्री में अपना राज जमा लेती हैं। यानी कि मतलब लोग कहते हैं कि हाँ, दोनों सक्सेसफुल सिस्टर्स हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि करिश्मा के बॉलीवुड से पैर पीछे करने के बाद ही जो करीना है वो फ्रंट फुट पर आई हैं। अगर करिश्मा और करीना दोनों ही काम कर रही होती हैं उस टाइम पर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। क्योंकि अगर एक भाई सक्सेसफुल है या एक बहन सक्सेसफुल है, उसके चलते कोई दूसरा सिबलिंग आता है तो उसके लिए जगह बनानी मुश्किल हो जाती है। अगर वो रिटायर हो जाए तो एक बात अलग है। जैसे कि करिश्मा ने एक तरीके से बॉलीवुड को गुड बाय कह दिया था, और आज तक मुझे लगता है उन्होंने एक सन 2012 में डेंजरस इश्क नाम की कोई सो कॉल्ड हॉरर फिल्म की थी जो चली नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर तो करीना का बहुत बोलबाला था ही। करीना तब नंबर 1 एक्ट्रेस थी, उनकी शादी सैफ से होने वाली थी। तब जाकर जो है करिश्मा ने अपना एक सो कॉल्ड कमबैक किया था, जो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर एक वेब सीरीज़ भी की थी। तो वही वाली बात है कि करिश्मा और करीना के जो करियर हैं वो एक तरीके से सेपरेट ही हैं। मतलब करीना की किसी पुरानी फ़िल्म जो अब तक रिलीज़ नहीं हुई है तो उसको रिलीज़ करनी है, तो उसकी डबिंग जो है वो करिश्मा ने करी है। तो एक तरीके से करिश्मा पूरे बैक फुट पर आ गई थी, तभी जो करीना है वो फ्रंट फुट पे रही हैं। ये बहुत ऐसा कम होता है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ भी देख लो।
दोनों सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत कम ऐसे कपल होते हैं जो इक्वली सक्सेसफुल होते हैं और अपनी सक्सेस को इक्वली मेंटेन कर पाते हैं। ऐसा होता है कि पहले किसी केस में वाइफ पहले सक्सेसफुल होती है, हस्बैंड नहीं होता है, फिर धीरे धीरे हस्बैंड आगे बढ़ता जाता है, वाइफ पीछे होती जाती है। तो ये भी होता है, मतलब हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। एक जैसी दो लोग एक जैसी सक्सेस नहीं देख सकते। इवन अगर कोई ट्विन सिस्टर्स हों या ट्विन ब्रदर्स हों, अगर उनको कोई साथ में वो कोई परफॉर्म कर भी रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों अलग हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे नेहा कक्कड़ हैं, टोनी कक्कड़ हैं, उनकी जो सिस्टर हैं, अब आप देखेंगे तीनों सिंगर्स हैं, बट किसका नाम थोड़ा ज़्यादा है, किसका थोड़ा कम है और किसका सबसे कम है। वही वाली बात होती है ना, सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो करिश्मा है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे किए, तब जाकर जो है करीना को वो मुकाम मिला। अगर मैं बात करूँ शिल्पा शेट्टी की और उनकी बहन शमिता शेट्टी की, तो जब शमिता ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली थी तब शिल्पा काम कर रही थी। तो इस वजह से जो है अ, मतलब कि शिल्पा का भी करियर ऐसा ही वैसा ही था। वो तो जब बिग ब्रदर में गई तब जाकर जो है शिल्पा को एक अच्छी खासी लाइमलाइट मिली और लोगों ने उनको काफ़ी अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी वहाँ पर जिस तरह से कंटेस्टेंट के साथ जो इश्यूज़ क्रिएट हुए उससे उनको इंडिया से भी सपोर्ट मिला और वहाँ के इंडियन से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो वो बात अलग है। और उस दौरान फिर शमिता ने भी अपने करियर के लिए काफ़ी ट्राई किया, बट वही वाली बात है कि शिल्पा को तो अपना रिटायरमेंट होने से पहले पहले, शादी से पहले पहले उनको बिग ब्रदर मिल गया, जिससे उनका जो भी आप कह सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी का मतलब जो काम है बॉलीवुड में, बहुत ही ऐसी कोई चंद फिल्में ही होंगी जिसमें शिल्पा शेट्टी की एक्टिंग को देखा गया होगा। एक धड़कन फिल्म है जो काफ़ी देखी जाती है, पसंद की जाती है। अव्वल तो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें जो है शिल्पा को वाव वाव रोल मिले। बस एक बिग ब्रदर है, फिर उसके बाद उन्होंने बिग बॉस सीज़न 2 को होस्ट किया, फिर उसके बाद एक लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म आई थी, या कुछ फिल्में जो उनकी रिलीज़ हुई उस दौरान जब उन्होंने बिग ब्रदर जीता, तो उन्हें थोड़ा सा हाइप मिला। बट उसके बाद तो वो बात अलग है कि शादी के बाद वो फिर रियलिटी शोज़ को होस्ट करती हुई, जज करती हुई ख़ास तौर पे दिखाई देने लगी, और अभी भी वो एक फेस बनाकर बैठी हैं, कुछ फिल्में वो करती हैं, बट वो वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा शिल्पा का थोड़ा करियर अपग्रेड हुआ बिग ब्रदर के बाद। लेकिन शमिता जो हैं वो तो आप देखिए कितनी बार बिग बॉस में जाकर आ चुकी हैं, कितना कुछ कर चुकी हैं। एक नकली का हैशटैग भी उन्होंने बनाया था एक कंटेस्टेंट के साथ जिसका नाम राकेश था। बहुत कुछ शमिता ने भी हाथ पैर मारे हैं, पर शमिता का मुझे समझ नहीं आया। शमिता देखने में भी अच्छी हैं, अच्छा फिगर है और बोलना वगैरह सब कुछ आता है उनको, डांस भी आता है। वो झलक दिखलाजा में भी काम कर चुकी हैं, सब कुछ अपना ट्राई कर चुकी हैं, पर पता नहीं कहाँ पर वो लैग कर जाती हैं और अभी भी वो सिंगल हैं। खैर वो तो उनका अपना निजी पर्सनल चॉइस है। सेम तनीषा का भी आप देखिए, तनीषा का भी सेम मैटर है, उसकी भी जर्नी एक सी है। अच्छा, जब तनीषा ने अपना करियर शुरू किया था तब ऑलमोस्ट काजोल का जो करियर था वो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने जा रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अपनी मैरिड लाइफ में बिज़ी हो गई थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि बहन का करियर तो चला नहीं, बट वापस से काजोल का करियर रिवाइव कर गया, और ऐसा रिवाइव किया कि आपको पता ही है। अभी जो तनीषा हैं वो तो आपको पता है, वो पॉडकास्ट में बात करती रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी वो स्टेटमेंट देती रहती हैं।
तो खैर ये तो थोड़ी सी मैंने बात कर दी सिबलिंग्स की जर्नी के ऊपर कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैंने सोचा कि इस फ़िल्म के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि उस टाइम पर इस फ़िल्म ने भी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था और काफ़ी मतलब एक तरीके से एक वही टिपिकल स्टोरी थी कि एक लड़का अय्याश है, शादी प्यार में विश्वास नहीं करता, बस दिलों के साथ जिस्मों के साथ खेलने में यकीन रखता है, और उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो उसको सच्चे प्यार से सच्चे साथ के साथ जो है वो परिचय करवाती है, और फिर उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ऐसी सो कॉल्ड फेरी टेल थी ये फ़िल्म, जो कि नहीं चली, बट ठीक है। इस फ़िल्म को मुझे नहीं लगता कि कोई आज याद भी करता होगा, इवन शायद करिश्मा भी याद नहीं करती होंगी, आई डोंट नो। लेकिन फ़िल्म आप देख सकते हैं, ठीक अच्छी मूवी है और फॉरेन लोकेशन पर इसकी शूटिंग की गई है, गाने सूदिंग हैं, उस टाइम पर काफ़ी हम लोग सुना करते थे, मेलोडियस सॉन्ग है। तो बस एक छोटा सा एक रिव्यू मैंने किया आप लोगों के साथ में, और मैंने सोचा कि चलो इस फ़िल्म के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि हमने इस फ़िल्म की बड़ी कोशिश करी थी, सोचा था कि इसको सिनेमा घर पे देखेंगे, लेकिन जब घर पे देखी तो पता चल गया कि नहीं यार, अच्छा हुआ सिनेमा घर नहीं गए। तो क्योंकि पैसे मतलब पहले तो एक अलग ही मैं बात कर चुकी हूँ, क्या एक माइंडसेट हुआ होता था सिनेमा घर जाने का, क्या मतलब होता था। तो लगता था कि एक बहुत बड़ा हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते थे कि भाई कोई अच्छी पिक्चर पे ही पैसा खर्चें। हालांकि उस टाइम पर इतनी महंगाई मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं थी, बट एक अफोर्डेबल था। आजकल तो मतलब सब कुछ बहुत ही अलग लेवल पर है, और अब तो आपको पता ही है क्या ज़माना है और क्या फसाना है। तो मैं उस दौर से रिलेटेड 90s के एरा से रिलेटेड बात कर रही थी। तो बस इसी के साथ अब इस मैं वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।